Islamic Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान व करम हुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन की बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए जो बात मेरी ज़ुबान से निकले वह हक़ और सच निकले, उन बातों को सुनने वालों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी उन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। जब मुसलमान नमाज की पाबंदी करता है, नमाज पढ़ता है, बुरी बातों से नहीं रुकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज बुरी बातों से नमाज के अंदर रोकने की ताकत ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का तरीक़ा सिखाया है और नमाज पढ़ने का तरीक़ा सिखाया है और नमाज जो इस तरह पढ़ने के लिए कहा है उस तरह हम नहीं पढ़ते हैं। अगर हकीकत में हम नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक और सहाबा इकराम के नक्श कदम के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर जो इंशाअल्लाह हम बुराई और बेहयाई से रुक जाएंगे। मिसाल के तौर पे किसी को कोई चीज़ की बीमारी हो जाए या बुखार आ जाए, डॉक्टर से दवा लेने के लिए जाए और डॉक्टर दवा दे दे और बता दे कि भाई चावल मत खाना, अगर तुम चावल खाओगे तो बुखार में ज़्यादती आ जाएगी, बुखार बढ़ जाएगी और हम दवा खाए अब परहेज़ी ना करें तो उम्मीद है कि बुखार में तेज़ी आ सकते हैं। डॉक्टर का कसूर नहीं, उस वक्त हम अपना कसूर, मेरा कसूर खुद का होगा। हालांकि दवा देने वाले ने कीमती दवा दिया है, लेकिन बीमारी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? इस वजह से नहीं ख़त्म हो रहा, जिस चीज़ से डॉक्टर ने मना किया है उस बात को मैंने नहीं माना। इसी तरह नमाज हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में इस चीज़ को करने से मना किया है, उस चीज़ से हम बाज नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से हम नमाज पढ़ते हैं, बेहयाई और बुरी बात से नहीं रुक पाते हैं। हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमारी वही आदत पड़ी हुई है जो नमाज नहीं पढ़ते थे, गलत काम करते थे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह नमाज पढ़ने और नमाज पढ़ने के हालत में जिस चीज़ से रुकने और जिस चीज़ को करने से मना किया है, हम रुक जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम बेहयाई और बुरी बात से रुक जाएंगे। और एक बहुत कीमती बात आपको कहते हैं, लोग जन्नत में जाने का तमन्ना करते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक जन्नत में जाना अगर 3 चीज़ को लोग अपना ले तो आसान है, बिल्कुल आसान है। और आप बारहा सुनते होंगे तकरीरों में कि जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज है, ठीक। और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, अम्मा के कदमों तले जन्नत है। मुसलमान ना नमाज पढ़े न वालिदैन की खिदमत करे, जन्नत का तमन्ना रखे रहे, बेवकूफ़ी की अलामत है।
बेवकूफ़ी की अलामत है। कुरान ख़वानी करावे, इसालो सवाब करावे और ना नमाज की पाबंदी करे, वालिदैन की नाफरमानी करे और फिर सोचे जी हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे। हालांकि क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हम नमाज की पाबंदी करेंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जन्नत का हकदार हो जाएंगे। इसलिए नमाज की पाबंदी करेंगे, चाबी मेरे हाथ में हो जाएगी। जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज है, मेरे हाथ में चाबी। और वालिद की खिदमत करेंगे तो वालिद तो जन्नत का दरवाज़ा है, अब तो जान ही देंगे, वो चाबी मेरे पास है और जन्नत का दरवाज़ा वालिद है, खोल लेंगे आराम से। और माँ की खिदमत करेंगे, माँ के पाँव तले जन्नत है और जन्नत में आसान, हमारे लिए आसान जाना आसान हो जाएगा। हम ना माँ की खिदमत करें, न बाप की खिदमत करे, न नमाज की पाबंदी करे और फिर दावत करे हम पक्के मुसलमान हैं, जन्नत में तो हम ही जाएंगे, ये तो बेवकूफ़ी की अलामत है, बेवकूफ़ी की अलामत है। फिर उसका नमाज भी ना पढ़े, वालिदैन की खिदमत ना करे, उसके बाद खाना काबा से भी दुआ करवा, खाना काबा के जो इमाम है उनसे भी उससे दुआ करवा ले अपने वालिद के वफ़ात के ऊपर, जिसने अपने नमाज की पाबंदी नहीं किया, न वालिदैन की खिदमत किया, तो मुझे यकीन नहीं वो जन्नत का हकदार होगा। वो अल्लाह गफूर रहीम माफ़ कर दे तो ठीक है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना खाना काबा से दुआ करवावे इमाम से, लेकिन नमाज की पाबंदी और वालिदैन की खिदमत करे तो इंशाअल्लाह यही जन्नत की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी इसी में है। और मोमिन के तो हम तो ये कहते हैं मोमिन का मेराज है, अल्लाह से बात करने का ज़रिया है नमाज। हम मुसीबत में हो, मुश्किलात में हो, परेशानी में हो, हम किसी चीज़ में फंसे हुए हो, नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह करीम ज़ात है, नमाज में अल्लाह से हम बातें करेंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तू ही मुश्किल को देने वाला है और तू ही मुश्किल को दूर करने वाला है। इंशाअल्लाह हम नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे और दुआ करेंगे, अल्लाह हमें मुश्किलों को दूर कर देंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा है, क्या कहा मालूम है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, अगर तुम हमसे मदद चाहते हो, मदद हासिल करना चाहते हो, हालांकि मदद अल्लाह खुद दे रहा है, हर नमाज नहीं भी पढ़े फिर भी अल्लाह ही दे रहा है हमको, नमाज पढ़ेंगे और ज़्यादा देंगे हमको। क्या बोले? अगर तुम हमसे मदद हासिल करना चाहते हो, अगर तुम हमसे सवाल करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो जो अल्लाह हर कदम पे हमारी मदद करे, तो दो ज़रिया लो, एक तो नमाज की पाबंदी कर लो और एक मुसीबत पे तुम सब्र करने लगो, एक मुसीबत पे सब्र करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा और मुसीबत पे सब्र करेगा, अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। और अल्लाह जिसका हो गया, सारा मामला हल हो गया, हल हो गया ये सारा मामला हल हो गया। और जिसका अल्लाह नाराज़ है, सारा मामला मुश्किलात में फंसे हुआ है। और अल्लाह मुसीबत उसी को देते हैं जिस अपने ख़ास बंदे को आजमाते हैं मुसीबत देकर। देखो मेरा बंदा हकीकत में मुसीबत में भी हमको याद करता नहीं याद करता है, मुसीबत में और आसानी भी अपने ख़ास बंदा को देखते हैं। देखिए ये आसानी दे दी है, नेमत से नमाज दी है, हकीकत में नेमत को देने के बावजूद भी हमारा शुक्र अदा करता है नहीं करता है, सजदे करता है या नहीं करता है, सजदे में जाता है या नहीं जाता है। तो हमें हर हाल में अल्लाह की हम्द व सना करनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हम मुसलमान से गुजारिश यही है और इल्तमास है और मुअद्दबाना इल्तमास है कि आप नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज को मजबूती से थाम लीजिए। इसलिए क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सबसे पहले जो सवाल हुआ वो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हमारा नमाज सही तो सारा मामला सही। नमाज हम पढ़ेंगे और कोई मुसीबत हो, चाहे कोई हुक्मरान हो, बादशाह हो, कोई हमको सताए परेशान करे, दुनिया वाले से शिकायत न कर कर रब के घर में हाजिर होकर, रब के सामने हाथ फैलाकर रब से अपनी शिकायत कर देंगे तो वही हल करने वाला है। हुक्मरान को वही हिदायत देता है और हुक्मरान के दिलों में बात वही डालता है और वही बातों को ख़त्म करने वाला है। हम नमाज की पाबंदी करेंगे और मस्जिद में जाकर अपनी शिकायत, अब मुसीबत, अब मुश्किलात को अल्लाह
के सामने रख देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सारे मुश्किल को आसान फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। जिसका वालिदैन राज़ी उसका अल्लाह राज़ी, जिसके जो नमाज के पाबंद उसकी जन्नत की कुंजी उसके हाथों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत की कुंजी की तलबगार बनाए और उसकी कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।